लॉकडाउन और एक कुत्ते की कहानी बहुत ही मज़ेदार कहानी है जो कि मुझे इंटरनेट पे मिली और मैंने ये सोचा कि ज़रूर आप सबसे ये कहानी ज़रूर हमें शेयर करनी चाहिए, बतानी चाहिए आप लोगों को। तो ये कहानी है कि एक नाव पे कुछ लोग चले जा रहे थे। नाव बीच नदी में गई। इत्तेफाक से नाव पे एक साधु बाबा बैठे थे, एक ज़मींदार साहब बैठे थे और उनका एक बड़ा-सा कुत्ता था। कुत्ता पहली बार अपनी ज़िंदगी में नाव पे बैठा था और चारों तरफ पानी देखकर नाव में की जो लहरें हैं, नाव लहरों पे जो कूद रहा है, वो देखकर बहुत ही उत्साहित था और वो उछल के कभी एक हिस्से से कभी दूसरे हिस्से पे जाता था। ज़मींदार साहब उसकी रस्सी पकड़ते थे, तब भी वो रोके नहीं रुकता था और इस तरीके से पूरी नाव हिल रही थी। थोड़ी देर में लोगों के मन में भय समा गया कि अगर ये नाव पलट गई तो हम सब डूब कर मर जाएँगे। ये कुत्ता भी डूब कर मर जा सकता था, लेकिन उसको इस बात की कोई समझ नहीं थी। वो अपने आनंद में अपने स्वभाव के अनुसार इधर से उधर उछल-कूद मचाए हुए था और सभी लोग डरे हुए थे, लेकिन उस कुत्ते को इस बात की ज़रा भी भनक नहीं थी। तो इस तरीके से जब पूरी तरीके से भय व्याप्त हो गया, लोग उसको सँभालने की कोशिश कर रहे हैं, ज़मींदार साहब बहुत झेंप गए और परेशान भी हो गए, उनको खुद भी डर लग रहा था, नाव बीच नदी में थी। तो इतने में बाबा जी सामने आए। बाबा जी ने कहा कि अगर आप मुझे मौका दें, तो मैं इस कुत्ते को थोड़ी देर में पूरी तरीके से शांत कर दूँगा और ये हम सबके लिए कोई परेशानी नहीं बनेगा। उनके पास कोई चारा नहीं था, ज़मींदार साहब मान गए, हाँ, भई आप कीजिए। तो साधु बाबा ने मछुआरे की मदद माँगी, मछुआरा भी बहुत परेशान था, तो उन दोनों ने उस कुत्ते को पकड़ा और उठा के नदी में फेंक दिया। नदी में फेंकते ही कुत्ते की हालत खराब हो गई। अब वो डूब जाएगा, हाथ-पैर मार रहा है, पहली बार पानी में इतने गहरे नदी में गिरा है, उसकी हालत खराब हो गई। अब मरे कि तब मरे, कूँ-कूँ किए जा रहा था। थोड़ी देर में ज़मींदार साहब भी देख कर घबरा गए कि कहीं कुत्ता मर न जाए। साधु बाबा और मछुआरे ने कहा कि नहीं, कुछ नहीं होगा और उन्होंने कुत्ते को वापस खींच लिया नाव पे। नाव पे वापस खींचते ही कुत्ता एकदम शांत हो गया था। वो अपने शरीर का पानी झाड़ के एक कोने में ज़मींदार साहब के पास पैर के आके पास में उनके बैठ गया। कुछ भी हिल नहीं रहा था, कुछ शोर नहीं मचा रहा था। उसने अब देख लिया था कि जान जाने की स्थिति क्या होती है, कैसे उसकी जान जाने वाली थी और अब वो इस बात से सहम के बैठ गया था। ज़मींदार साहब ने देखा और उन्होंने साधु बाबा से कहा कि आखिर ऐसा क्या हुआ? आपने ऐसा क्या किया? क्या सोचा कि ये जो कुत्ता थोड़ी देर पहले इतना उछल-कूद कर रहा था और सबकी जान का दुश्मन बना हुआ था, इतना शांत हो गया है? और उन्होंने कहा ज़मींदार साहब को कि जब अपनी जान पे इसको पड़ी, तो ये समझ गया कि क्या खतरा है। थोड़ी देर पहले तक इसको अपनी जान की कोई चिंता नहीं थी। दूसरे सारे लोगों को उनकी जान की चिंता थी और वो चुप दुबक के बैठे हुए थे, लेकिन इसको अपनी जान की चिंता नहीं थी और ये दूसरों की जान का खतरा बना हुआ था। अब जब अपनी जान पे बनाई, तो इसको सारी बातें समझ में आ गई। आज कोरोना से लेके यही बात है। लॉकडाउन है, सबको अपनी चिंता है, लोग बहुत डरे हुए हैं, बहुत परेशान हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि अभी भी मज़े ले रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं, कोई मास्क नहीं लगा रहा है। अभी भी कितने दुःख की बात है कि इतने दिन हो गए, अभी भी पुलिस को डंडा उठाना पड़ रहा है कि तुम कमरे में क्यों। मैं हूं डॉक्टर राघवेंद्र और मैं एक क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट हूं, यानी कि जो भी ख़राब मरीज़ होते हैं, आईसीयू वाले मरीज़ होते हैं, उन्हीं को मैं देखता हूं। जो बातें हम लोग मरीज़ों को समझाते हैं या कई बार नहीं बता पाते हैं, वो उन सारी ही बातों को, उन सारे लक्षणों के बारे में यूट्यूब पे एक चैनल है जिस पे बहुत सारी बीमारियों के बारे में जानकारी दी हुई है, लक्षण दिए हुए हैं, उनके इलाज के बारे में हम लोग कैसे करते हैं, ये सारी बातें बताई गई हैं, जो कि जनमानस के लिए अच्छा है। उनको ये जानकारी मिलेगी तो वो स्वस्थ रहेंगे और इसी तरीके से आप भी स्वस्थ रहें और दूसरों को भी ऐसी जानकारियाँ। आइए ऐप डॉक्टर नाम के यूट्यूब चैनल से हम लोग जुड़ें और दूसरों को भी जोड़ें। ऐसी ढेर सारी बातें होती हैं जो लोग अपने डॉक्टर से पूछना चाहते हैं, लेकिन समय इत्यादि के अभाव से बातें नहीं हो पाती हैं। तो इन छोटी-छोटी जानकारियों के लिए ही ऐप डॉक्टर नाम का ये यूट्यूब का चैनल है। इसको सब्सक्राइब कीजिए, ये लाल वाला बटन दबा के, और ये घंटी का बटन जो है, बेल आइकन, उसको भी दबाइए। इसके साथ ही ऐप डॉक्टर के नाम का प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, उसको भी डाउनलोड कर लीजिए, जिससे सारी जानकारी हर हमेशा आपके मोबाइल फ़ोन में एक साथ बनी रहे, और व्हाट्सएप इत्यादि माध्यमों से दूसरे को भी ये सारी जानकारी बताइए, सबसे शेयर कीजिए।